हेलो गाइज, मैं रतन सर आ गया फिर एक नए वीडियो के साथ ग्रामर के टफ टॉपिक को इजी और सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करते हुए आपके सामने। प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत ही काम के ग्रामेटिकल टॉपिक का डिस्कशन किया था। वो सिर्फ इंट्रोडक्शन था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। आज मैं इस वीडियो में, चूंकि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक लॉन्ग टॉपिक होता है, इसको तोड़ तोड़ के टुकड़ों में बताना पड़ता है, तो आज का ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगला टॉपिक है वो उसका जो रूल्स होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित जो रूल्स होते हैं, वन बाय वन एक एक रूल को मैं डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं आज का सबसे पहला रूल लिए हुए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये वीडियो। टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और यही ग्रामेटिकल टॉपिक मुश्किल भरा होता है। खासकर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, और इसका जो द थीम ऑफ द टॉपिक है वो है जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। इंट्रोडक्शन में मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं, तो शुरू करता हूं मैं आज का पहला रूल। फर्स्ट रूल है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है। सबसे फर्स्ट रूल यही होता है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे है स्टूडेंट रीड्स इंग्लिश, और जैसे यहाँ ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आया है, लेकिन यही अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो जाए, ये स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो गया। सबसे फर्स्ट रूल यही है, लेकिन मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमेशा यही आसान सा सब्जेक्ट हमारे सामने नहीं रहता, बल्कि कभी कभी मुश्किल सब्जेक्ट भी आ जाता है। कभी कभी ऐसी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं जिनको हम जानते नहीं रहते। होता आसान ही है बट जानते नहीं रहते। जैसे लेकिन आई और यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज होता है। आई सिंगुलर प्रोनाउन होता है और यू सिंगुलर अथवा प्लूरल कुछ भी होता है, बट उन दोनों के साथ हमेशा वर्ब प्लूरल ही आता है। जैसे आई स्पीक हिंदी, ये आई सब्जेक्ट सिंगुलर जबकि वर्ब प्लूरल। उसी तरह से यू स्पीक हिंदी,
यहाँ ये सिंगुलर अथवा प्लूरल कुछ भी हो सकता है, बट वर्ब हमेशा प्लूरल ही आता है। इसके साथ खास बात है, यू हिंदी में अगर यू की हिंदी करेंगे तो ये यू की हिंदी सिंगुलर अथवा प्लूरल कुछ भी हो सकती है। आई की हिंदी सिंगुलर होती है। आई मीन्स मैं एक व्यक्ति अपने बदले यूज करता है और वो हमेशा सिंगुलर ही रहता है। जबकि यू का मतलब तुम या आप तो सिंगुलर, तुम लोग और आप लोग तो प्लूरल। ऑल द सेम, दोनों हालत में अगर सिंगुलर रहे तो भी प्लूरल रहे तो भी यू के साथ हमेशा वर्ब प्लूरल ही आता है। तो ये एक स्पेशल ध्यान देने की चीज है, इसलिए इसको अच्छी तरह याद रखें। अब अगला, इसी सीरीज का अगला रूल, नीड तथा डेयर। वर्ब के टॉपिक में डिस्कस किया था हमने नीड और डेयर। नीड और डेयर जब ऑक्सिलियरी वर्ब की तरह यूज होते हैं तो इनका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल फॉर्म में ही होता। एग्जाम्पल देख लें, समझ में आ जाएगा। मतलब जब भी नीड और डेयर ऑक्सिलियरी वर्ब की तरह यूज होंगे, ये नीड और डेयर ऑक्सिलियरी वर्ब की तरह तब यूज होंगे जब ये निगेटिव अथवा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज किए जाएंगे। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। नीड का और डेयर का अर्थ भी बता चुका हूं मैं वर्ब वाले वीडियो में, अगर नहीं पता हो तो जाकर देख सकते हैं। ये दोनों ऑक्सिलियरी और प्रिंसिपल वर्ब दोनों की तरह यूज होते हैं। तो जैसे है ही नीड नॉट गो देयर। ही नीड नॉट गो देयर मतलब उसको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सब्जेक्ट है सिंगुलर बट वर्ब है प्लूरल। उसी तरह से नीड शी डू इट, क्या उसको इसे करने की आवश्यकता है? सब्जेक्ट है सिंगुलर, वर्ब है प्लूरल। वही बात डेयर के साथ भी होती है। जैसे शी डेयर नॉट फेस मी, यहां सब्जेक्ट सिंगुलर बट डेयर प्लूरल। उसी तरह से डेयर ही फेस मी, यहां भी वही सब्जेक्ट सिंगुलर डेयर प्लूरल। तो जब भी नीड और डेयर ऑक्सिलियरी वर्ब की तरह यूज होंगे तो इनको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल फॉर्म में ही यूज किया जाता है। अगला रूल, विश एम्बिशन सपोजिशन। सबकी मीनिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। विश एम्बिशन सपोजिशन एक्सेट्रा बताने वाले सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब ही यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, आई विश आई वेयर अ किंग। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर, उसके साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। जैसे
शी विश्ड हर मदर वेयर अलाइव अगेन। यहाँ भी विश है तो हर मदर सिंगुलर के साथ वेयर प्लूरल यूज हुआ है, यहाँ भी प्लूरल यूज हुआ है। ओ दैट आई वेयर यंग अगेन। यहाँ भी सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब प्लूरल का यूज किया गया है। सपोजिशन है, इसलिए सपोजिशन एम्बिशन क्या होता है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेंटेंस वाले वीडियो को जाकर देख करके इसको जान सकते हैं। अगला रूल, वेट, मेजरमेंट, डिस्टेंस, अमाउंट एटसेट्रा अगर सब्जेक्ट के रूप में आ रहा हो तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर यूज होता है। ये सब इंफॉर्मेशन बहुत ही कंकरेंट इंफॉर्मेशन है, अच्छी तरह से समझें। वेट वजन, माप, दूरी और रकम, अगर ये सब सब्जेक्ट के रूप में आए तो चाहे ये देखने में प्लूरल ही क्यों न लगे, इनके साथ वर्ब सिंगुलर यूज होता है। जैसे 50 kg इज हेवी, 50 किलो भारी होता है, तो ये 50 किलो अमाउंट बताया। जैसे मेजरमेंट है 100 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये दूरी भी है और माप भी है। जैसे 100 लीटर ऑफ पेट्रोल, 100 लीटर्स ऑफ पेट्रोल वाज बाउट, 100 लीटर पेट्रोल खरीदा गया। माप है 100 लीटर, 100 लीटर्स प्लूरल है, इसके बावजूद भी वर्ब सिंगुलर आया। 100 किलोमीटर प्लूरल है, इसके बावजूद भी वर्ब सिंगुलर आया, क्योंकि ये मेजरमेंट या डिस्टेंस या अमाउंट के फॉर्म में सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। अगला रूल, एक एक रूल को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें। एक एक एग्जाम्पल अच्छी तरह जाने, आपको एग्जाम्पल को देखने के बाद रूल समझने में आसानी होगी। क्योंकि इसमें रूल बहुत अधिक होते हैं तो 1 बाय 1 मैं एक एक रूल को बताता चलता हूं। अगला रूल है एंड से जुड़े हुए दो सिंगुलर नाउन्स अगर सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हों तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, दो सिंगुलर नाउन एंड से जैसे ही जुड़ेंगे तो वो प्लूरल हो जाएंगे और इस तरह से इनके साथ वर्ब प्लूरल आएगा। जैसे राम एंड श्याम आर प्लेइंग, ये राम और श्याम दो नाउन, यहाँ पे नाउन के साथ सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस भी कर लें।
प्रोनाउंस भी रहेंगे दो जुड़े हुए, जैसे ही एंड शी आर रीडिंग। ही सिंगुलर, शी सिंगुलर, लेकिन दोनों एंड से जुड़ गए, इस तरह से ये दोनों प्लूरल सब्जेक्ट हो गए तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अगला रूल, लेकिन इस रूल में एक इंपॉर्टेंट चीज जानना जरूरी रह गया, जैसे द लीडर एंड द टीचर were delivering their speech। द लीडर एक नाउन, द टीचर दूसरा नाउन, दोनों एंड से जुड़ गया, इस तरह से ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब प्लूरल हो गया। लेकिन इसमें एक अलग भी बात है, अगले रूल में बताता हूं मैं। लेकिन एंड से जुड़े हुए दो नाउन्स से अगर एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल ध्यान से देखेंगे, जैसे ये ऊपर वाला एग्जाम्पल है द लीडर एंड द टीचर। यहाँ द लीडर एंड द टीचर, अगर यहाँ से द हटा दिया जाए तो एक ही व्यक्ति का बोध हो जाएगा। इसे द लीडर एंड टीचर, इस बात को अच्छी तरह से समझें। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। द लीडर एंड द टीचर होने से दो व्यक्ति का बोध होता है, दोनों जगह आर्टिकल्स आ जाने से। बट अगर एक जगह बाद वाला आर्टिकल्स हटा दिया जाए तो एक ही व्यक्ति जो लीडर भी है और वही टीचर भी है उसका बोध हो जाता है, और उसके साथ वर्ब सिंगुलर आता है। द लीडर एंड टीचर वाज डिलीवरिंग हिज स्पीच। और भी जैसे ब्रेड एंड पल्स इज माई डिनर। रोटी और दाल मेरा भोजन है। यहाँ पर रोटी दाल मिलके एक ही सब्जेक्ट का बोध होता है, इसलिए इसके साथ वर्ब सिंगुलर यूज हुआ है। एक एग्जाम्पल और, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन। समय किसी का इंतजार नहीं करता, ये एक प्रोवर्ब भी है। तो टाइम एंड टाइट दोनों जुड़ा हुआ है, एक नाउन का बोध कराया, एक सब्जेक्ट का, सिंगुलर सब्जेक्ट का, इसलिए वर्ब सिंगुलर आया। अगला रूल अच्छी तरह से देखें, एक एक रूल आपके काम का है। खास करके वैसे स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हुए हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग में इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। एक एक नियम आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगला रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, द प्लस एडजेक्टिव। अगर सब्जेक्ट की तरह आ रहा हो तो वर्ब प्लूरल यूज होता है। ये बात मैं बता चुका हूं आर्टिकल्स में
कि एडजेक्टिव को, कुछ एडजेक्टिव्स को उनके पहले द रखकर प्लूरल बनाया जाता है। तो जैसे ही एडजेक्टिव के पहले द आ जाएगा वो प्लूरल हो जाएगा, वर्ब उसके साथ इस तरह से प्लूरल ही यूज होगा। जैसे द रिच आर ग्रीडी, द रिच प्लूरल आर प्लूरल, द पुअर आर ऑनेस्ट, यहां भी द पुअर प्लूरल आर प्लूरल। ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भटकता है लोगों का ध्यान इस नियम को देख के, इसलिए इसको समझें। अगला रूल, एंड से जुड़े दो सिंगुलर नाउन्स, एंड से जुड़े हुए जो सिंगुलर नाउन्स में से एक के पहले, में से पहले वाले के पहले अगर ईच आपको पता है एडजेक्टिव होता है, या ईच या नो आने पर वह मतलब वैसा नाउन जो एंड से जुड़ा है और उसके पहले वाले के पहले ईच या नो आ रहा है, वह सिंगुलर हो जाता है। और इसलिए ऐसे सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझे। जैसे है ईच मैन एंड वोमैन वाज ऑनर्ड। यहाँ एंड से जुड़ा है मैन और वोमैन, तो होना चाहिए प्लूरल, बट उसके पहले ये ईच आ जाने के कारण इस सब्जेक्ट को सिंगुलर बना दिया, इसलिए वाज इसके साथ सिंगुलर यूज हो रहा है वर्ब के रूप में। अगला एग्जाम्पल, नो काउ एंड ऑक्स वाज फेड। यहाँ भी काउ और ऑक्स सिंगुलर नाउन्स हैं, एंड से जुड़े हैं, लेकिन एक के पहले नो आ गया, इस तरह से ये सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, तो वर्ब हो गया सिंगुलर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इस रूल को अच्छी तरह समझें। और एक एक रूल आपको एक एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है। इस वीडियो का अगला रूल, एंड से जुड़े हुए दो डिजिट, जब भी एंड से जुड़े हुए दो डिजिट आ रहे हों उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, बहुत ही पेच वाला नियम है ये। जैसे टू एंड टू इज 4, 2 and 2 इज 4, 2 और 2 4 होते हैं, एक डिजिट 2 और दूसरा डिजिट फिर 2, दोनों एंड से जुड़ा वर्ब सिंगुलर हो गया। दो जो डिजिट एंड से जुड़े हैं, लोगों को लगता रहता है कि ये प्लूरल है और भूल से प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर देते हैं, जो गलत हो जाता है। जैसे 6 and 6 makes 12, यहाँ भी 6
और 6 एंड से जुड़े हैं, फिर भी वर्ब प्लूरल नहीं आकर सिंगुलर आ गया। इस तरह के अभी और भी बहुत सारे नियम बताने को बाकी हैं, बट एक वीडियो में सारे नियमों को समेटना मुश्किल ही नहीं, काफ़ी डिफिकल्ट है। तो इससे आगे वाला नियम अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना करने में ना आपका कुछ लगता है और ना कुछ ज़्यादा वक्त भी लगता है, बस कुछ सेकंड में ये काम हो जाता है। तो जब वीडियो देखने लगें उसी टाइम में वीडियो को लाइक कर दें, बाद में लोग भूल जाते रहते हैं। इसके अगले नियम के लिए मैं अगले वीडियो के साथ फिर आऊँगा, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं इससे अगले बम्पर इंफॉर्मेशन वाले नियमों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।